हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस के कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन। तो पहली कोर कॉन्सेप्ट जो मैं बात करूंगा वो होगी हमारी सीएसएस यूनिट्स। तो मैं मानता हूं कि सीएसएस की यूनिट्स की हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उसी के कारण ही कहीं ना कहीं हमारी साइट्स बेसिकली रेस्पॉन्सिव और स्केलेबल नहीं होती। तो सीएसएस की यूनिट्स के बारे में एक मिनिमम जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपनी साइट को बना पाए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर डिस्कशन में पहले हम सी एस एस यूनिट्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। सी एस एस यूनिट्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो पहली हो गई यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फिर क्लासिफिकेशन में आएगी, पहली होगी हमारी एब्सोल्यूट यूनिट्स, सी एस एस की एब्सोल्यूट यूनिट्स, एंड सेकेंड होगी हमारी रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया टर्म्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में मैं पहले लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, और फिर रिलेटिव में कौन कौन से आते हैं, और फिर उन यूनिट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इनके डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ हमारी एब्सोल्यूट को मैं पहले लेता हूँ। तो एब्सोल्यूट के अंदर आता है हमारा, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव यूनिट्स की। तो एब्सोल्यूट में आएगा हमारा पिक्सल, और रिलेटिव में मैं लिख देता हूँ हमारा रैम हो गया, एम हो गया, और फिर वी एच है, वी डब्ल्यू है, और फिर परसेंटेज भी है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे बेसिक वाले जो रेगुलरली यूज़ होते हैं उन यूनिट्स को मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो फिर इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम आते हैं पहले एब्सोल्यूट पे। तो बेसिक मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास है एक वेब पेज, राइट, ये है मेरी वेब पेज। अभी मैं इसको एब्सोल्यूट यूनिट दे देता हूँ जो कि है पिक्सल्स। अभी एब्सोल्यूट है क्या? एब्सोल्यूट मतलब वो फाइंड वैल्यू, वो सिंपल फाइंड फिक्स्ड वैल्यू, कि उसके हिसाब से ही वो किसी भी चीज़ पे चेंज नहीं होगा। पहले मैं एब्सोल्यूट के डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि ये है नॉट स्केलेबल, एब्सोल्यूट है नॉट स्केलेबल, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिव, नॉट रिस्पॉन्सिव। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि आप जैसे कि हम काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कि हम यूज़ करते हैं हमारे ब्राउज़र, राइट, हम यूज़ करते हैं हमारे डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप से हम कभी टैब पे शिफ्ट होते हैं, तो कभी मोबाइल पे। अब हर एक के लिए आप एक एक यूनिट आप डिफाइन करते चेंज करोगे तो वो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस रहेगी। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, हम अपनी यूनिट्स को ही इस तरह से स्टैंडर्डली लिखेंगे कि वो अपने आप ही कैलकुलेट करके एक स्केलेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा कि एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है वो है नॉट स्केलेबल। हर डिवाइस के रेशियो के हिसाब से वो मॉडिफाई नहीं होता, वो फिक्स्ड वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, वो वही रहेगा। ठीक है, तो और अगर मैं रिलेटिव की बात करूँ तो रिलेटिव है हमारी स्केलेबल, रिलेटिव है हमारी स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिव भी, रिलेटिव है हमारी स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिव भी। मतलब हर डिवाइस के हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर देगा अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, कि जो भी डिवाइस का एस्पेक्ट रेशियो होगा उस हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये हमने बात कर दी ओवरव्यू जैसी, हमने दो बातें कर दी, स्केलेबल रिस्पॉन्सिव जैसी चीज़ है। ठीक है, अभी हम डेप्थ में जाते हैं कि क्या है। तो एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट में हम हमारे अंडर में आता है पिक्सल्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे सारे डिवाइसेस में पिक्सल बल्ब्स होते हैं, राइट, बेसिकली छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बल्ब्स होते हैं, जो लाइटिंग के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करता है जो भी उधर उधर का जो भी हमें डिस्प्ले कराना है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बल्ब ऐसे छोटे छोटे होंगे। तो उनमें से अगर मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एन इंस्टेंस 10 पिक्सल, तो मैं दे देता हूँ किसी भी एक एलिमेंट को 10 पिक्सल, तो वो एलिमेंट 10 पिक्सल का ही रहेगा। मान लीजिए ये स्पेस है 10 पिक्सल का, तो एब्सोल्यूट के केस में ये 10 पिक्सल का स्पेस ले लिया, चाहे जितनी भी आपकी डिवाइस की रेशियो चेंज हो, ठीक है, आपकी वैल्यू 10 पिक्सल की 10 पिक्सल ही रहेगी, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगी, वो फाइनाइट वैल्यू है, राइट। तो ये हमने बात कर दी एब्सोल्यूट के केस में। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव। तो अगर हम बात करें रिलेटिव में जैसे कि हमारे पास है रैम, एम, वी एच, वी डब्ल्यू। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव मतलब ये एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास है एक हमारे पास है विंडो, राइट, हमारे पास है हमारा विंडो, हमारे डेस्कटॉप का विंडो, और फिर यहाँ पे एक डिव एलिमेंट ले लेता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, यहाँ पे ए हो गया हमारा एक डिव एलिमेंट। अभी मैं इसको अभी के लिए ये पहली यूनिट दे देता हूँ, अभी के लिए ये पहली रैम वाली यूनिट दे देता हूँ, कहता हूँ कि ये हो गई हमारी 10 रैम, ठीक है। तो फिर रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है कि वो एलिमेंट किसी और के ऊपर, मतलब किसी और एलिमेंट की फॉन्ट साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली कोई एलिमेंट होगा जिसकी एक बेस, एक डिफाइंड वैल्यू है, उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज करता रहेगा। और फिर और जैसे कि
अभी मैं मानता हूँ कि हमारे डिवाइस की रेशियो चेंज हो गई, ठीक है, हमारे डिवाइस की रेशियो चेंज हो गई, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक डिफाइंड वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो ये div वाली जो एलिमेंट है उस डिफाइंड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई होती रहेगी। तो अगर ये इस डिवाइस की रेशियो की कुछ वैल्यू है, कहते हैं कि 10 पिक्सल, ठीक है, तो फिर ये जो डिव है अंदर का, ये डिव यहाँ पे इसके हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से स्केल हो जाएगा, इस वैल्यू के हिसाब से इसको जितना भी मॉडिफाई करना है उतना स्केल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बात कर दी टॉप लेवल की बात। अभी हम थोड़े और नीचे जाते हैं और डिस्कस करते हैं डीपली। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर एक पॉइंट। तो पहले आता है हमारा एब्सोल्यूट का केस, जिसमें आएगा पहली यूनिट हमारी पिक्सल। पिक्सल बेसिक यूनिट है जो कि एब्सोल्यूट में हम काफ़ी ज़्यादा उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर पिक्सल की बात जैसे हमने की थी कि नॉट स्केलेबल है, स्केलेबल नहीं है और रिस्पॉन्सिव भी नहीं है हर डिवाइसेस के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट आती है हमारी रिलेटिव की ग्रुप। हमारी रिलेटिव के ग्रुप में हम बात करते हैं हर एक एक यूनिट पे डिटेलली बात करते हैं, क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स हम सिर्फ रिलेटिव यूनिट्स को ही यूज़ करेंगे, ताकि हर कोई भी हम डिवाइस उठाएंगे उसमें हमारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में दिखा दें, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के बिना। तो यहाँ पे मैं पहली यूनिट उठाता हूँ हमारी रैम, पहली यूनिट उठाता हूँ रैम वाली। तो रैम क्या कहता है, रैम का मतलब क्या है, रैम भी इट्स अ रिलेटिव। तो रैम है रिलेटिव, मतलब डिपेंडेंट है किस एलिमेंट पे, रैम रिलेटिव है टू दी HTML एलिमेंट। HTML क्या है, HTML जो रूट एलिमेंट है हमारे, HTML जो वेब पेज है वो HTML डॉक्यूमेंट, वो एक एट द एंड ऑफ द डे एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर हमारे ब्राउजर ने एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट को कहा है कि तुम्हारा ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि हमारा ब्राउजर डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो अभी वो वैल्यू क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में ना, मैक्स टू मैक्स सारे ब्राउजर्स जो डे टू डे में यूज़ होते हैं उन सभी पे बेसिकली 16 पिक्सल का वैल्यू रहता है, उन सभी पे बेसिकली फॉन्ट साइज। तो ये जो यूनिट्स हैं ये डिपेंड करते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर, ये होता है फॉन्ट साइज के ऊपर। मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। ये चेंज होते हैं बेसिकली ऑन दी फॉन्ट साइज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी में रहे कि जो भी चीज़ मॉडिफाई या फिर यूनिट्स की चेंज होगी वो सभी फॉन्ट साइज के हिसाब से चेंज होगी। तो फॉन्ट साइज की अपनी जितनी भी साइज लेनी है उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिफाइन की थी कि 16 पिक्सल है, ठीक है। तो 16 पिक्सल बेसिकली ये डिफाइंड वैल्यू है जो ब्राउजर हमें हमारा HTML डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज के ऊपर चढ़ा दिया। अभी रैम का काम यहाँ क्या है, रैम बेसिकली यहाँ पे है जैसे कि हमारा एक HTML पेज, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा डिव एलिमेंट। और फिर इस डिव की मैं कह लेता हूँ कि इसकी विथ है, ठीक है, इसकी विथ या फिर कुछ भी है एक 1 रैम। इसको मैं साइजिंग देता हूँ, फॉन्ट साइज ही दे देता हूँ, इसको कंटेंट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 1 रैम, ठीक है। तो फिर 1 रैम को अभी हमारा ब्राउजर कैसे मैनिपुलेट करेगा, 1 रैम को हमारा ब्राउजर इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि 1 रैम जो है ये है हमारी HTML की एलिमेंट, और फिर ये हमने बात की थी डिव। तो 1 रैम किसके रिलेटिव, 1 रैम है HTML के रिलेटिव। तो फिर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि HTML पे ब्राउजर ने डिफॉल्ट डिफाइन किया है 16 पिक्सल, तो इंटू 16 पिक्सल करेगा, क्योंकि ये रिलेटिव टू दी HTML डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज है। तो ये उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके वैल्यू के हिसाब से ये उतनी टाइम्स ये अपने आप की वैल्यू चेंज करके मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 पिक्सल एट द एंड ऑफ द डे 1 रैम कैलकुलेट होगा 16 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं 2 रैम की बात करता हूँ तो 2 भी सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ जो HTML की फॉन्ट साइज है उसकी फॉन्ट साइज की टाइम्स होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 32 पिक्सल। इस तरह से हमारी रैम की वैल्यूज मॉडिफाई होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी रैम के ऊपर। तो रैम है रिलेटिव टू दी HTML, रैम है रिलेटिव टू दी HTML एलिमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट यूनिट हम बात करेंगे जो कि है M। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे जो कि है M। तो M क्या है, अगर हम M की बात करें तो M हो गई, M भी रिलेटिव यूनिट्स हैं। तो रिलेटिव टू M किसके रिलेटिव है, M है रिलेटिव टू इटसेल्फ, जो कि एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की भी एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज प्रोवाइड होती है, हर एक एलिमेंट की भी एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज प्रोवाइड होती है। तो ये है रिलेटिव टू इटसेल्फ, रिलेटिव टू एलिमेंट इटसेल्फ, रिलेटिव टू एलिमेंट इटसेल्फ,
ठीक है, हर एक एलिमेंट की भी डिफाइंड फॉन्ट साइज होती है। इन सच केस, इन अ केस, अट केस मान लेते हैं कि एलिमेंट पे फॉन्ट साइज डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, अट केस मान लेते हैं एलिमेंट पे फॉन्ट साइज डिफॉल्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा, ये तो खुद की फॉन्ट साइज पे डिपेंडेंट था, अब किस पे जाए, तो इसकी पेरेंट पे जाएगा, इसकी पेरेंट पे जाएगा। अभी के मिले यहाँ पे एक बना देता हूँ, हमारा ये हो गया हमारा HTML के डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 2 डिव है, यहाँ पे है 2 डिव, यहाँ पे लिख देता हूँ div2, यहाँ पे लिख देता हूँ div1, ठीक है। तो फिर मेरे div2 के ऊपर मैं अपना m चढ़ाऊंगा, 2 के ऊपर मैं 1m लिखूंगा, लेकिन इस पे कोई डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा अपने पेरेंट के ऊपर, क्योंकि ये अपने पेरेंट के ऊपर से ऊपर के लेवल से ये अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई करते रहेगा। अगर इसके पास नहीं है तो यहाँ पे div1 की फॉन्ट साइज क्या होगी उसको देखेगा। अभी फॉर एन इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि div1 की फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, मैं कहता हूँ कि ये है 16 पिक्सल, या फिर हम ले लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, रैंडम सी वैल्यू उठाई मैंने, इसको कहते हैं 10 पिक्सल। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 1m विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ इसकी पेरेंट की जो भी है उतनी टाइम्स को ये अपने आप को मैनिपुलेट करेगा, तो ये हो जाएगा 10 पिक्सल। सिमिलरली अगर 2m की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पिक्सल इज गोइंग टू बी 20 पिक्सल, ठीक है। अगर इस पे भी डिफाइन नहीं है तो क्या करेगा, अगर मैं इस पे भी डिफाइन नहीं करता तो सच केस में कहाँ पे जाएगा, HTML अपनी टॉप लेवल की पेरेंट के ऊपर जाता जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और पेरेंट है तो उस पर देख लेगा, अगर नहीं है तो HTML डॉक्यूमेंट पे ब्राउज़र डिफ़ॉल्टली एक अपना फॉन्ट साइज चढ़ाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा मोस्ट ब्राउजर्स में है 10 पिक्सल 16 पिक्सल, तो यहाँ पे इफ़ डिफ़ॉल्ट, तो इसके ये केस होगी इफ़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और फिर नीचे वाला केस लिख देता हूँ, सिमिलरली 1m इज इक्वल टू 1 इंटू 16 पिक्सल, ये हो गई हमारी HTML की, और ये हो जाएगी 16 पिक्सल इफ़ नॉट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे हम m वाली रिलेटिव यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी, नेक्स्ट यूनिट है हमारी VH और फिर VW। यहाँ पे लिखता हूँ VH और यहाँ पे लिखता हूँ VW। VW की इसके ऊपर रिलेटिव है, ये है रिलेटिव टू हमारी जो ब्राउज़र की व्यू पोर्ट है, जो कि विंडो है उसकी व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, VH है व्यू पोर्ट की हाइट, VH है व्यू पोर्ट की हाइट, तो यहाँ पे लिख दूंगा रिलेटिव टू व्यू पोर्ट्स हाइट। यहाँ पे है रिलेटिव टू व्यू पोर्ट्स विथ, व्यू पोर्ट की विथ, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दी। तो फॉर एन इंस्टेंस ले लेता हूँ कि मुझे अपने एलिमेंट को, जो मेरा HTML का एलिमेंट रहेगा, तो ये रहेगी मेरी ब्राउज़र की डॉक्यूमेंट पेज, ये है HTML, अंदर एक है div, ठीक है, अंदर एक है div। तो इस div को मुझे कैसे स्केल करना है, इसको मैं दे देता हूँ कुछ 10 VH, ठीक है। तो फिर 10 VH दे देता हूँ। तो ब्राउज़र, तो अभी के लिए जो डिफ़ॉल्टली जो ब्राउज़र की विंडो रहेगी वो 100 VH में कैलकुलेटेड रहेगी। तो ये क्या होगा, अगर 10 VH है, ठीक है, अगर 10 VH है तो 10 VH का मीनिंग क्या होता है, 10% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। 10 VH क्या होगा, 10% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। अगर 10 VW है, अगर 20 VW ले लेते हैं, अगर ये है 20 VW तो ये होगी 20% ऑफ व्यू पोर्ट की जो भी विथ होगी, व्यू पोर्ट की जो भी विथ होगी, उस हिसाब से ये मैनिपुलेट करके हमारे डिवाइस में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जब भी आपकी एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगी, जैसे कि ये हो गई एक मोबाइल डिवाइस अचानक, तो ये उसकी व्यू पोर्ट की विथ हाइट क्या होगी, उस हिसाब से ये अपने VHVW में वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर देगा कि किसको कितना वैल्यू देना है, ठीक है। इस बात की भी हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट होगी हमारी परसेंटेज। अभी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इज रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परसेंटेज रिलेटिव टू इट्स पेरेंट एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे है मेरी HTML की डॉक्यूमेंट, ये है मेरी HTML की डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ पे है एक div1, ये है मेरी div1, और फिर अंदर एक और डब्बा है जो कि है div2, ठीक है। तो फिर मेरी div2 पे मैं कहता हूँ कि ये है 10%, ये है 10% की मैं इसको विथ देता हूँ, इसको 10% की विथ देता हूँ। और फिर देखता हूँ तो परसेंट किसके हिसाब से रिलेटिव है, ये डिपेंडेंट है अपने पेरेंट मतलब div1 पे। तो फिर div2 डिपेंडेंट है div1 पे, क्योंकि ये पेरेंट है और फिर ये चाइल्ड है, ठीक है।
तो फिर पेरेंट के ऊपर क्या वैल्यू है, पेरेंट के ऊपर मैं डिफाइन करता हूँ कि ये है 10 पिक्सल। फॉर एन इंस्टेंस मैं डिफाइन करता हूँ ये है 10 पिक्सल। तो यहाँ पे div2 की विथ क्या होगी, div2 की विथ हम लिखेंगे 10% ऑफ 10 पिक्सल, 10% ऑफ 10 पिक्सल जितना भी होगा div2 उतना विथ ले लेगा अगर, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर अगर div1 है, अगर div1 की बात करूँ, अगर div1 पे भी मैं कहता हूँ कि ये है, ये हो गई हमारी 10%, div1 भी ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 20%। तो ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, हमारे रूट पेरेंट। हमारा रूट पेरेंट कौन है, HTML डॉक्यूमेंट। इस पे तो 16 पिक्सल की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइजिंग लगी हुई है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div1 है चाइल्ड, और फिर इसका पेरेंट होगा HTML, और फिर HTML होगा इसका पेरेंट। तो HTML पे क्या है 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने दिया गया, तो इसकी वैल्यू डाल दूंगा 20% ऑफ 16 पिक्सल। तो ये तो पहली यहाँ पे इस जगह पे क्या एवेल्यूएट होगा, ये 16 पिक्सल हमने फर्स्ट एवेल्यूएट कर दी ब्राउज़र के थ्रू। उसके बाद div1 पे ये 20% ले लेगा इसके HTML के हिसाब से, और फिर ये 10% लेगा विथ रेस्पेक्ट टू इस 20% के बाद कोई भी जो भी वैल्यू एवेल्यूएट होगी उस हिसाब से ये 10% की वैल्यू लग जाएगी, राइट। तो ये थी सिंपल सी डिस्कशन जो कि हम रिलेटिव यूनिट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली हम इन यूनिट्स को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिलेटिव यूनिट्स को, क्योंकि रिलेटिव यूनिट्स हैं स्केलेबल, ठीक है। तो बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, रैम का यूज़ केस आएगा, VH आएगा, VW आएगा, परसेंटेज आएगा। हम इन 4 यूनिट्स की काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्कशन। तो मिलते हैं हमारे, अच्छा एक और चीज़ भूल गया मैं, हमने तो प्रैक्टिकल करी नहीं, हमारी कोर्स है प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में बताओ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर मैं आता हूँ हमारे VS कोड के ऊपर। तो VS कोड के ऊपर आया और फिर मैं लिख देता हूँ पिक्सल, ठीक है। सेलेक्ट किया एलिमेंट को, पिक्सल लिख दिया, उसके बाद मैं उस पर डालता हूँ विथ हो गई हमारी 10 पिक्सल, विथ हो गई हमारी 10 पिक्सल। उसके ऊपर दिखाने के लिए कुछ कलर डाल देता हूँ। तो कलर के हिसाब से लाइट ब्लू कलर में डाल देता हूँ, लाइट ब्लू। यहाँ पे पिक्सल में मैं और भी बड़ी वैल्यू देता हूँ, जैसे कि हो गई 200, ठीक है, हो गई हमारी 200 की वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके ऊपर मैं अपनी हाइट भी दे देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है एट दी एंड, HTML एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, तो उस पर मैं अपनी हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी विड्थ दे देता हूँ, या फिर मैं अपनी टेक्स्ट ही लिख देता हूँ। हम इसको बॉक्स मॉडल में समझेंगे, हाइट विड्थ को हम बॉक्स मॉडल में समझेंगे। यहाँ पे सिंपली हम जैसे कि हम बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की, तो उसी के हिसाब से समझते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हेलो हो गया, और फिर इसकी फॉन्ट साइज़ में बदल दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज़ आएगी हमारी 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ आएगी 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल की फॉन्ट साइज़ ये रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ रैम के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम। अगर मैं रैम को टारगेट करता हूँ तो रैम में मैं लिख दूंगा कि फॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिख देता हूँ 3 रैम। फॉन्ट साइज़ हो गई हमारी 2 रैम लिख देता हूँ, ठीक है, हो गई 2 रैम। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम, ठीक है। तो ये है हमारी, वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 रैम। तो रैम की डिस्कशन हमने क्या थी, रैम बेसिकली डिपेंड करता है अपने HTML के रूट डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज़ के ऊपर। तो ये उस हिसाब से मैनिपुलेट होता रहेगा। अभी बारी है VH VW की, यहाँ पे लिखता हूँ VH एंड देन VW, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट VH VW, सेलेक्ट करके इनको दे देता हूँ फॉन्ट साइज़ हो गई, फॉन्ट साइज़ है 50, फॉन्ट साइज़ है 30 VH, फॉन्ट साइज़ है 30 VH। तो 30 VH दे देंगे, तो ये 30% ऑफ व्यू पोर्ट की फॉन्ट साइज़ में आ जाए। तो ये फॉन्ट साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाइट विड्थ की टर्म्स में, उनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जब हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, उनमें हम डायरेक्टली देख लेंगे कि रैम और फिर VH VW हम परसेंटेज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर परसेंटेज की बात करूं तो इसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूं। तो यहाँ पे है हमारा पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे है पेरेंट जो कि है रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, अपनी हाइट को बता देता हूँ। अपनी हाइट हो गई, अपनी हाइट रहेगी
10 रैम, हाइट रहेगी 10 रैम, और फिर विथ रहेगी हमारी 30 रैम, हमारी 30 रैम, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। बैकग्राउंड कलर ये है लाइट ग्रीन, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया लाइट ग्रीन। तो अभी विजिबिलिटी में आ गई हमारी 10 और 30 रैम की। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इस पर डाल देंगे अपनी चाइल्ड की भी वैल्यूज डिफाइन कर देते। तो चाइल्ड हो गया हमारा पहले बैकग्राउंड कलर विजिबिलिटी के लिए, तो बैकग्राउंड हो गया हमारा लाइट कोरल लिख देता हूँ, तो कलर आ गया। उसके बाद विथ दे देता हूँ 10%, विथ देता हूँ 20% दे देता हूँ, विथ होगा हमारा 20%। एंड देन हाइट रहेगा इसका, हाइट भी रहेगा 20%। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विथ 20% ये है और 30% ये है। अगर मैं करता हूँ 50%, हाइट चेंज करता हूँ 50%, ठीक है, और फिर मैं करता हूँ 100%, तो ये पूरी की पूरी हाइट ले लेगा, ठीक है। और जैसे कि विथ को भी अगर मैं 100% करता हूँ तो ये पूरी की पूरी विथ को कवर कर लेगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन यूनिट्स के ऊपर। हम मेजरली यूज़ करने वाले यूनिट्स रहेंगे रैम, VH, VW, परसेंटेज। हमने जैसे ऑडियो देखी, रैम थी हमारी HTML के ऊपर डिपेंडेंट, और फिर जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे VH, VW जो कि है हमारे व्यू पोर्ट की हाइट और विथ के ऊपर डिपेंडेंट, और फिर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो है पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।